अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और लेकिन बड़े स्पेशल एपिसोड के साथ, चूँकि पाकिस्तान सुपर लीग हमारे दिलों के बहुत करीब है और इस मरतबा पाकिस्तान में उसका मेला सजा, लाहौर में फ़ाइनल हुआ और जो मज़ा लाहौर वालों ने लगाया और फिर लाहौर कलंदर्स की टीम जिस तरह खेली, वो एक यादगार और पाकिस्तान की सुपर लीग की तारीख में जो है वो अमर हो गया है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरे साथ रिप्ले के स्टूडियोज़ में कराची में ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफ़ी मौजूद है, बल्कि उसको जीतने वाले उनके तमाम जो मेन किरदार हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और उनका तारुफ़ कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना साहब और उनके साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर के हेड कोच डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद साहब। आप दोनों का सर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गफ़ार। सर आपसे शुरू करता हूँ आतिफ भाई। PSL की ट्रॉफ़ी, एक तो आपका शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो से तशरीफ़ लाए और बड़ी मेहनत की है सर इसके लिए। आप लोगों ने शहर शहर कस्बा कस्बा घूमे हैं, लोगों के साथ आपने धूपों में बड़ा वक्त जो है वो बिताया है और फिर मौका लेकिन आपने बड़ा अच्छा ढूंढा। इसी इंतज़ार में थे कि कज़ाफ़ी में फ़ाइनल हो रहा हो, हमारे लाहौरी फैंस हो, इतना हम शोर मचाएं लाहौर वाले कि अगली टीम वैसे ही डर जाए और ट्रॉफ़ी माशाल्लाह अच्छा खेल के आप लोग जीते हैं। तो मजाक कर रहा हूँ, बट व्हाट अ मोमेंट सर, माशाल्लाह एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू गफ़ार। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इससे खूबसूरत प्रोडक्ट हमने नहीं बनाया। अगर इसको पाकिस्तान के माथे का झूमर कहें तो गलत नहीं होगा। अच्छा, हमारा इसमें आने का एक मकसद था। मकसद ये था कि हम नौजवानों को अंगेज करना चाहते थे, बिकॉज़ पाकिस्तान की 60 से 65% जो है वो यूथ है और उन लोगों के पास करने की एक्टिविटी नहीं थी। क्रिकेट वैसे ही हमसे रूठ गई थी, दहशतगर्दी का दौरा था। सो हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि हाँ, एक तो हम पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करें और दूसरा नौजवानों को एम्पावरमेंट दें। बट एक महीना तो PSL चलता था, लेकिन जो उसके 11 महीने जो उसको ज़िंदा रखता था वो लाहौर कलंदर्स थे। सो उसके अंदर फिर हमने जब पहली दफ़ा हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई, सो हमने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट एक पैशन है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो उसके अंदर जो है वो टैलेंट ना हो। सो फिर आकिब जावेद को हमने अप्रोच किया, ये UAE के हेड कोच थे और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने इन्हें फ़ोन किया कि यार आकिब भाई आप आ जाएँ पाकिस्तान, सो मिल के काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने आके क्या करना है पाकिस्तान। सो मैंने इनको कहा आपका नाम आकिब जावेद नहीं है, मेरा नाम, आपका नाम आकिब जावेद है, मेरा नहीं है, आपने मुझे बताना है मैं क्या करना। सो वो हमने वो नौजवानों के लिए जो प्लेटफॉर्म जब हमने उनको मैसर किया और उसके बाद फिर आप देखें कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब वो तसलसल चला और आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि लिया से लेके तो मुजफ्फराबाद तक और मीरपुर से लेके तो लंडी कोतल तक, जो हमने गिलगित में और कश्मीर में और बाकी जगह जो अपना मैदान सजाया यंग टैलेंट के लिए, सो उस प्रोसेस में हमें टाइम लगा और उस प्रोसेस की कल्मिनेशन ये थी कि शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में लंडी कोतल से हमें एक हीरा मिला और चक सवारी जो दूसरा एंड है कश्मीर का, उस मीरपुर से आगे वहाँ से ज़मान खान। सो शाहीन हमारा कप्तान था और ज़मान हमारा मर्जिंग था। सो वो जो हमारा बिलीव था जब वो कंप्लीट हुआ और टूर्नामेंट तसलसल से हुआ और लाहौर में हुआ, तो ट्रॉफ़ी आपके ऑफिस में। बिल्कुल, और ज़बरदस्त जर्नी आके भाई, इतनी मेहनत माशाल्लाह आपने की आतिफ भाई के साथ मिलकर, समीन भाई और सारा जो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट है। मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा फील हो रहा था जब आप, ऑब्वियसली एक नेचुरल रीज़न था कोविड की वजह से आप फाइनल में मौजूद नहीं थे, लेकिन ट्रॉफ़ी फिर आपके पास ले जाई गई। बट व्हाट अ मैसिव अचीवमेंट आके भाई, और आपने भी बड़ी मेहनत की है, तनकीद भी होती रही है सारे प्रोसेस के ऊपर, बट वो कहते हैं ना कि ऑल वेल इफ एंड वेल। इसकी वजह से काफ़ी हमें गालियाँ पड़ी। लेकिन अगर आप देखें तो आप लोगों को नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि जिस राह पे हम चल रहे हैं वो डायरेक्शन ठीक है, बिलीवेबिलिटी उसके ऊपर है और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। हम इसको अचीव नहीं कर सकते क्योंकि ये हम जानबूझ के उठा नहीं सकते। इसका एक प्रोसेस था कि हमें ये यकीन था कि ये जो आपकी डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं, दूसरे सीज़न में जब मैं आया इनके साथ तो वो नहीं थे उस तरह के। फिर हमें सारा पाकिस्तान घूमना पड़ा, ऑलमोस्ट 70% पाकिस्तान के 5 लाख बच्चों को हमने ट्रायल किया। उसमें से कैसे हो सकता है कि जब आप लिया और ये साउथ पंजाब से लेके गिलगित कश्मीर, फाटा, KP, एक एक जगह एक एक शहर जाओ, तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में टैलेंट ना मिले। और उसको टैलेंट को जब आप लाते हैं तो उसको फिर टाइम लगता है, तकरीबन 1.5 से 2 साल लगते हैं एक प्लेयर को बनाने में। जब हमारा कॉम्बिनेशन बन गया तो सुहेल अख्तर को जब कप्तान बनाया तो तब भी बहुत हमें तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारा जो प्रोसेस था वो
ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की तरफ था। 5वें और 6ठे सीज़न में हमने कोई बुरी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन कमी क्या थी? कमी एक थी कि जो एक हमें एक ट्रू लीडर चाहिए था शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में। अब लोगों के लिए एक अचानक शॉकिंग न्यूज़ थी कि 21 साल में लाहौर ने उसको कैप्टन बना दिया, पता नहीं उसका करियर क्या होगा, उसकी बॉलिंग ख़राब ना हो जाए। लेकिन बिहाइंड द सीन वो 2 साल से अगर आप देखें तो वो वाइस कैप्टन था। तो एक हमने उसको प्रोसेस के मुताबिक उसको तीसरे साल कप्तान बनाया है, और लोगों के लिए यही है कि जब तक आप बूढ़े ना हो जाएं आपको कप्तान ना बनाया जाए। लेकिन उम्र का, लीडरशिप का कोई ताल्लुक नहीं है। जो क्वालिटीज़ होती हैं आपके अंदर, क्योंकि इन बॉर्न आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे होते हैं कि जो आप सीख नहीं सकते। एक तो वो आप देख ही रहे हैं कि वो जिस तरह परफॉर्मेंस से वो लीड करता है, वो फर्स्ट एक चीज़ कप्तान को चाहिए। और उसके बाद वो जिस तरह से फील्ड में जान मारता है, मैंने तो आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा कि बंदा मिड ऑफ से पॉइंट के पीछे जाके बॉल पकड़ ले और पॉइंट के फील्डर से पहले वहाँ पहुँच जाए। जहाँ बॉल जाती है वो समझता है कि ये मेरी बॉल है, मैंने इसे रोकना। शाहीन माशाल्लाह लाहौर कलंदर्स के साथ साथ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो है वो अपनी धाक बिठा चुके हैं। आते भाई लाहौर कलंदर और फिर PSL के हवाले से तो बात करेंगे, बट ट्रॉफ़ी को लेके भी आप लोग जिस तरह निकले हैं माशाल्लाह, बस मुझे लग रहा है आपने पूरा पाकिस्तान कवर कर ही लिया है। बहुत ज़बरदस्त लगा कि शाहीन शाह अफरीदी के घर लंडी कोतल में, फिर ज़मान खान, हारिस रऊफ़, फिर कराची में ट्रॉफ़ी, और माशाल्लाह हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे डॉन न्यूज़ में मौजूद हैं। सो बहुत ही ज़बरदस्त लगा कि प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देना, उनकी फैमिलीज़ के घर जाकर, और इतनी खुशी ज़मान खान के मुतालिक हमें भी आपके थ्रू पता चला कि किन हालात में वो रहते हैं वहाँ पर, उनके घर की बात करना, तो डैट इज़ सो ब्रिलियंट। आई थिंक पूरी क्रिकेट कम्युनिटी ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है, एंड क्रिकेट फ्रेटर्निटी समझती है कि उनको रिस्पेक्ट मिली है। गफ़ार देखें, बात यह है कि हर चीज़ का कोई पर्पज़ होता है। हमारे यहाँ जो ये सफ़र शुरू हुआ था, एक मैच में शाहीन से मेरी बात हुई आफ्टर द मैच, तो शाहीन ने मुझे कहा कि इंशाल्लाह आते भाई आप टेंशन न लें, हम जीतेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि रोब के अंदर आप हैं, जीत आपकी है, हार मेरी है। सो ये जीत है, ये टीम ने जीती और हमारे फैंस के लिए जीती, और आप जैसे भाइयों की मोहब्बत, दुआएं सब साथ थी। सो ट्रॉफ़ी किसकी हुई? जो टीम अंदर खेल रही थी उनकी फैमिलीज़ की, उनके इलाकों की, और वो हमारे करोड़ों डाई हार्ड फैन जो ऑल क्रॉस पाकिस्तान, कराची से लेके खैबर तक फैले हुए हैं, उनकी है, हमारी नहीं है बीइंग एन ओनर। सो ये मैं उनको लेके ट्रैवल कर रहा हूँ, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि आज आपके डॉन न्यूज़ के ऑफिस में ये ट्रॉफ़ी पड़ी है। आप जब हम एंटर हुए हैं तो हाँ, एक बंदे आपके एक स्टाफ के मिले मुझे, उन्होंने कहा कि मैं घर जा रहा था, मैं इसलिए रुक गया कि ट्रॉफ़ी आ रही। अब मुझे बताएं, ये ट्रॉफ़ी तो फिर पाकिस्तान की है ना। हमारा एक शेर का मिसरा भी है कि तेरी जीत में मैं जीतूँ, मेरी में पाकिस्तान। सो जब पाकिस्तान ये ट्रॉफ़ी जीता है, सो उन फैंस की दवाओं, करोड़ फैंस की दवाओं की बदौलत जीता है या प्लेयर्स की मेहनत के बदौलत जीता है। तो मैंने सिर्फ गाड़ी चलानी और लेके जाना, और क्या कर। अच्छा, आतिफ भाई ने बड़े आसानी से समझा दिया कि ये ट्रॉफ़ी सबकी है, लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो क्रिकेट कल्चर है सर, बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो जीत चाहिए, जीत ना मिले तो पाकिस्तान टीम का कप्तान भी फारिग, कोच तब्दील। अब ज़ाहिरी बात है बहुत सारी अप्स एंड डाउन आए लाहौर कलंदर्स के, जैसे आकिब भाई ने कहा कि 5th और 6th में तो बहुत बेहतर हुआ, फाइनल में गए, बट उससे पहले तनकीद होती थी। आकिब भाई साथ बैठे हुए, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं, लेकिन आप लोगों ने भी उस प्रेशर को सस्टेन किया और एक प्रोसेस को चलाते रहे, और डैट इज़ आई थिंक योर अचीवमेंट, ये मैनेजमेंट की अचीवमेंट है। देखिए, प्रेशर उस वक्त होता है जब आप कोई गलत काम कर रहे हो या किसी के लिए काम कर रहे हो। जब आप पाकिस्तानी नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं और खुदा पे आपका यकीन है, तो किस बात का प्रेशर, और आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और आपके जो पार्टनर्स हैं या जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो भी उसी पैशन से काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरी और आकिब भाई की जो बॉन्डिंग है वो सिर्फ 2 चीज़ों पर स्टैंड करती है, उसमें कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, कोई कमिटमेंट, कुछ नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं कि हमें ना डर लगता है और ना हम लालची हैं। तो जिस दिन हम दोनों में से किसी को डर लग गया या वो लालची हो गया तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो जब आप इसको बेस बना के चलते हैं ना गफ़ार, तो स्काई इज़ द लिमिट। और दूसरी बात ये कि जो आप हार को सेलिब्रेट कर सकते हैं तो जीत आपसे ज़्यादा दूर नहीं होती। और ये फिर मुकद्दर की बात है कि अल्लाह ने तकदीर में ऐसे लिखा था कि पहले हम नीचे जाएंगे। जो ऐसे लोग जो हमें जानते नहीं हैं, जिनको प्रोसेस का ही नहीं पता, वो तनकीद फॉर द सेक ऑफ तनकीद करेंगे। बिकॉज हमारी आदत है कि नेशनल टीम बुरा करेगी तो आप कोच को क्रिटिसाइज़ करेंगे, नेशनल टीम अच्छा करेगी। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि बहुत सारे लाहौर कलंदर के फैन जब मिलते हैं ना,
तो मैं खास तौर पर उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप पक्के वाले फैन थे। देखिए वही मैं आपको बता रहा छोड़े और आखिर में फिर जीत उसको गफार देखो ना, जब अगर आपकी टीम नेशनल टीम हार जाए तो आप कोच को क्रिटिसाइज करें, टीम जीत जाए तो बीइंग ए चेयरमैन आप क्रेडिट ले लें कि मैंने ये किया। सो ये प्राइवेटली ऐसा नहीं है, हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्रोफेशनली काम करते हैं। जो काम हमें आता है, जो मुझे आता है वो मैं करता हूँ, जो आकिब भाई को आता है वो आकिब भाई करते हैं, जो समीन को आता है वो समीन करता है। तो उसके अंदर हम जब उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हम किसी की बात सुन के कहें कि यार ये बंदा नहीं ठीक, या इसके, क्योंकि मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि यार आकिब को अगर आप चेंज करके क्यों नहीं देखते, तो मैंने कहा ना उनके हाथ में बॉल है ना बैट है। और आप ये देखें कि सिस्टम से बाहर रहते हुए आकिब भाई ने एक प्राइवेट इंसान के साथ मिलके उसको इंटाइस करके आपको शाहीन दिया, हारिस दिया, फ़खर दिया, ज़मान खान दिया, और एक लंबी लिस्ट है, दिलबर है, अहमद दानियाल है, मास खान है, फरीदौन है, 128 प्लेयर्स हैं। तो इससे बड़ा एसेट इस मुल्क के लिए क्या होगा कि आकिब भाई ने सिस्टम से बाहर रह के आपके लिए काम किया। आकिब भाई मुझे याद है जब आप यूएई में आप उनकी कोचिंग कर रहे थे, वर्ल्ड कप भी खेला, एक बड़ा तगड़ा मैच भी खेला था, पाकिस्तान को भी अच्छे खासे टफ टाइम दे दिया था। बट पत्नी मुझे इंटरव्यू में कहा था, आपने कहीं कहा था कि जब आप यूएई को मैं यहाँ तक ही ला सकता था, वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं बना सकते ना यूएई को, एक लिमिट है। उसके बाद ये जो अपॉर्चुनिटी मिली आकिब भाई आपको लाहौर कलंदर्स के साथ, नए आपने सारे सितारे ढूंढे, कितना इसको आपने एंजॉय किया है एज अ क्रिकेटर? चूँकि हर क्रिकेटर के एक डिफरेंट फेज़ होते हैं, कोचिंग, आपने 92 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, इस फेज़ को कहाँ रेट करेंगे? देखिए अगर आतिफ ना होता तो मैं कभी फ्रेंचाइज क्रिकेट में ना आता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि पहले सीज़न मुझे 3 फ्रेंचाइज ने अप्रोच किया था, बांग्लादेश लीग, उधर जमैका, तलावा, तो मुझे इसमें कोचिंग नज़र ही नहीं आती। आप 3-4 दिन पहले जाते हैं, आप लड़कों के नाम नहीं आप याद कर सकते। तो मुझे तो आदत शुरू से, जैसे NCA से शुरू किया 2000, जो 21 साल से मैं कोचिंग कर रहा हूँ। देखिए बात यह है कि जब फिर हमारा बॉन्ड बना तो उसमें यही था कि हमने जो काम आज तक नहीं हुआ, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, हम वो काम करना चाहते थे हमेशा से। टैलेंट नहीं है, क्यों नहीं है, मैं नहीं मानता कि टैलेंट नहीं है, हम कैसे मान लें टैलेंट नहीं है। तो फिर हम गए और आज देखें तो तकरीबन हर फ्रेंचाइज में आपको 1 या 2 प्लेयर डेवलपमेंट के प्लेयर आपको नज़र आएंगे, चाहे वो सलमान इरशाद हो या अली माजिद हो, उस्मान माजिद हो, गुलाम मुदस्सर हो, उमर खान। तो इस तरह से देखिए हमारा काम, हम इसके लिए आप इस तरह मेहनत नहीं कर सकते। उसके लिए एक आपको पैशन चाहिए, आपके अंदर वो शौक़ हो कि मैंने जो चीज़ नहीं है इस मुल्क, कहते हैं नहीं है तो वो क्यों नहीं है, हम कैसे मान लें, हम तो जाएंगे, हम तो टेस्ट करेंगे, हम कैसे मान लें कि पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट नहीं है। तो इसके लिए ना आप ये ना पैसे के लिए कर सकते हैं, ना ये आप कोई नौकरी करके ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपके अंदर खुद एक पैशन होगा तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। क्योंकि जब 46 डिग्री में सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक खड़ा होना और पूरा 1.5-2 महीने गुजारना, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, आप यकीनी तौर पर जैसे आपने कहा कि ट्रॉफ़ी के अलावा जो अचीवमेंट है वो आपकी उस पर नज़र थी, लेकिन फिर भी जब बंदा इतना करीब आ जाए इमोशनली कि प्ले ऑफ, फिर फाइनल के वो मोमेंट्स टीवी पे बैठ के अनफॉर्चुनेटली देखना पड़े, बड़े मुश्किल होंगे लम्हात। इसलिए नहीं कि आप उसका हिस्सा रहे हैं, फ्रंट पे थे, इसलिए कि ये बड़ी मेहनत से ये मोमेंट्स आए जो अभी बात कर रहे हैं ना। इससे पहले मैं एक आपको सॉरी आकिब भाई की बात काट दूं कि हम जब ट्रॉफी, आकिब भाई तो कोविड की वजह से अंदर, मैं बाहर ही था, ठीक है, लेकिन मैं बायोसिक्योर बबल से बाहर था। और मैं सलमान नसीर, सुन लेना, सलमान नसीर के रूम में जब ये ट्रॉफी जब जीत रहे थे हम, सो उसके रूम में थे हम, बालकनी में। सो मैंने उनसे पूछा कि लव हम नीचे जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार वो बायोसिक्योर बबल, मैं कहा चल कोई बात नहीं। सो मैं भी नीचे नहीं गया, बावजूद इसके कि हम, मेरी टीम 5-6 साल बाद जीती है, ठीक है, और मुझे कोविड भी नहीं है और चेयरमैन साहब भी नीचे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि उसकी वजह अब आकिब भाई आपको बताएंगे कि हमारे लिए ट्रॉफ़ी की अहमियत क्या थी और जो काम हमने किया, ये अब आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। देखिए बात पता है क्या, ये जो आप कह रहे हैं कि मैंने वहाँ मिस किया, मुझे वहाँ होना चाहिए था, जब आपकी जब बॉन्ड होता है ना, जो आपकी जब आप मिल के काम करते हैं, और ये हम इसी तरह ऑपरेट करते हैं कि अपना अपना रोल जो हमें पता है कौन कौन सा है, हमें पता होता है इस वक्त ये बंदा क्या सोच रहा है, मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो ये जो मेरा और समीन का जो 6 साल इकट्ठा
ड्राफ्ट में बैठना, टीम को मैनेज करना, हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं, कोई ऐसा नहीं होता कि जो हम दोनों देखना रहे, अच्छा यार ये ऐसे करना है, कैप्टन बनाना है, टीम बनानी है, कैसे करनी है, किस तरह का कल्चर लेके चलना है। तो जब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मुझे तो ये अल्लाह की तरफ से होना था, क्योंकि जिस दिन 23 का मैच था तो 1 बजे हमारा शुरू होती थी 1-on-1 मीटिंग। समीन आके बैठ गया, एनालिस्ट बैठ गया, प्लेयर चलता हुआ आ रहा है, मुझे एकदम से एक फील आई कि यार मुझे कुछ अजीब सा है, कोई फील नहीं है। मैंने मास्क पहना, मैंने समीन को कहा, मैं कहा यार मुझे ना कुछ शक पड़ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कोई हमारा प्लेयर बीमार हो, तो आप अपने कमरे में ये कर लो। तो मैंने शाम को टेस्ट कराया और वो सुबह पता चला जी कि मैं तो पॉजिटिव हूँ। तो अब मुझे ये था कि समीन इज़ देयर, तो मुझे ज़ीरो आई स्वेयर वरी थी। मुझे पता था कि उसने इस सिचुएशन को बड़ी आसानी से उसने हल करना है और एक बड़ा डिसीजन फाइनल में लिया। उसको अशरफ हैं, ज़ीशान अशरफ को सॉल्ट की जगह फाइनल में खिलाना, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन था। तो उसमें मुझे ये लग रहा था कि जब थोड़ा सा डिसीजन इधर उधर होता है तो जो आपकी डग आउट है ना, वो आपकी शक्लें देखना शुरू कर दें, यार इसे देख बर्बाद सवाए उसके मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये सारा कुछ ऐसे ही होना था। मुझे क्या पता था मैं कमरे से निकलूँ कि वो ट्रॉफी आ गया मेरे कदम रख देंगे। उनका ये था कि यार इसलिए आपको इसके लिए लोग आपको गालियाँ देते थे, इसकी ये औकात है। आगे आसिफ भाई, अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान सुपर लीग की भी, चूँकि इस ब्रांड ने और सब फ्रेंचाइजीज ने भी बड़ा इसमें जो है वो सब्र किया है, नुकसानात उठाए हैं। अब आकर जो हमें बताया गया है पीसीबी के चेयरमैन की जानिब से कि अब बड़ा प्रॉफिट कमा लिया गया है, अब इतने $1 मिलियन आने शुरू हो गए हैं। तो हमारे पैसे फंस गए। आप विनर्स हैं, आपको तो मुझे लगता है पहले मिल लेंगे। आतिफ भाई, क्या सिचुएशन है? स्टेबल हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग माशाल्लाह, अब तो पाकिस्तान में हो रही है, अब क्राउड भी इस बार आया। आई होप कि इसी तरह इंशाल्लाह कोविड दूर रहे और इसी तरह रौनकें बहार रहें पाकिस्तान की भी और दुनिया भर की। तो क्या सिचुएशन है सर, मामला कंट्रोल में? अब आप गफ़ार भाई, आप पाकिस्तान में रहते हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान से मोहब्बत भी होगी, तो आपको कैसा लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग अगर दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाए तो आपके लिए एक प्राउड फीलिंग होगी ना? आप कराची में रहते हैं, डॉन में आप करते हैं और लाहौर कलंदर्स की ट्रॉफ़ी आपके पहलू में पड़ी है और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो PSL तो इससे बहुत बड़ी चीज़ है। सो अगर PSL तरक्की करेगी तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? सो अगर PSL तरक्की नहीं कर पाएगी किसी वजह से, तो आप उसको एड्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे? आपके घर में अगर एक नलका लगा है, वो गलती से उल्टा लग गया, तो आप सारी ज़िंदगी उस उल्टे नलके के साथ गुजारेंगे या उसको सीधा करा रहे हैं? मुझे क्या यार लग गया, मैं क्या करूँ? चेंज कर। सो हमारा भी वही मसला है कि हमारा नलका उल्टा लग गया था, ठीक है, अब उसको हम एड्रेस। कमाल है, बहुत खूबसूरती से बात समझा देते हैं। देखिए मेरी बात सुने, अब हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। इट्स नॉट अबाउट मनी और प्रॉफिट, इट्स अबाउट पाकिस्तान। लाहौर कलंदर्स मेरा ब्रांड तो नहीं है, तो पाकिस्तान का ब्रांड है। मैंने कब लाहौर फतह किया? आपने देखा मेरी फ़ौजें लाहौर में दाखिल हो गई और मैंने पता कर देखिए लाहौर तो पाकिस्तान का रहेगा। सो पाकिस्तान सुपर लीग का जो बुनियादी ढांचा है उसके अंदर चैलेंजेस हैं, अगर हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे सो ये लीग नहीं बन सकेगी बड़ी। अगर आप लीग को बांग्लादेश और श्रीलंका की लीग के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो ज़बरदस्त बात है, लेकिन अगर आप IPL के साथ करना चाहते हैं, बिग बैश के साथ करना चाहते हैं, तो जो उन लोगों ने सही रास्ता अपनाया आपको भी वही अपनाना पड़ेगा। अगर आपने मुल्तान जाना है तो आप समुंदर में निकल जाए तो मुल्तान तो कभी नहीं पहुंचेंगे। सफ़र तो आप तब भी करें। सो चैलेंज इसका ये था कि इसको हम बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करें। रमीज़ भाई के आने से ये हुआ कि उस चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ गई, लेकिन हम समझते हैं कि इसके अंदर अभी भी बहुत सी गुंजाइश है। और रही बात फाइनेंशियल्स की, तो देखिए लॉस तो तब होता ना कि अगर हम मुल्क के लिए ना कर रहे होते हैं। अगर हमने ज़मीनें खरीदी होती, उसमें दरिया पानी छोड़ देता, कोई दरिया गुजर जाता, तो कहते हैं आपको लॉस हो गया। सो ये तो मुल्क की मोहब्बत में हम सब लोगों ने इन्वेस्ट किया, जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, और अब वो सिर्फ ये डिमांड करते हैं कि यार एक प्रोडक्ट बन गया है, इस प्रोडक्ट को और खूबसूरत बनाते हैं। अब इसमें किसके पैसे आए या किसके पैसे गए, ये इससे बहुत बड़ी बात है।
तो रिगार्डलेस ऑफ मनी हमने इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनना है। और याद रखिएगा, कभी भी दुनिया की नंबर 1 लीग चेहरों से नहीं बनती, उसके ढांचे से बनती है। अगर आप एक झोंपड़ी में जाके आप बैठ जाएं खूबसूरत चेहरे के साथ, तो महल नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको दीवारें बनानी पड़ेंगी। समझ आई? बिल्कुल समझ आ गई। आतिफ भाई की मिसाल जो है ना, वो अंदर जाना पड़ता है। नलका भी सोच रहा था मैं, लग गया मैं घर में कहीं। आकिब भाई, अब आपने ऑब्वियसली स्ट्रक्चर के हवाले से बात तो आतिफ भाई ने कर दी और ये बहुत अच्छा समझते हैं। क्रिकेटिंग वाइज आप पढ़ते हैं, मुझे पता है लोग भी बात करते हैं कि हम और बड़े प्लेयर्स आने चाहिए। जो IPL के हवाले से बात होती है, गो के PSL की ब्रांड, अक्सर लोग मुझे कहते हैं PSL का ये प्लेयर नहीं आया तो ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा भाई, हमसे बतौर जर्नलिस्ट सिर्फ इस बात पे भी सवाल होता है कि फ़लाना प्लेयर कब पहुंचेगा और कब खेलेगा और उसकी रिप्लेसमेंट कब आएगी, और इतने माइक्रो क्वेश्चंस होते हैं। पाकिस्तान टीम खेल रही होती है, यकीन करें 1 सवाल 2 सवाल आते हैं। तो ये लोगों की मोहब्बत है पाकिस्तानियों की कि इस लीग से तवज्जो तो कभी नहीं हटनी, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जो ख्वाहिश है क्रिकेटिंग वाइज, आप क्रिकेटिंग वाइज क्या समझते हैं, क्या बेहतर हो सकता है प्लेयर्स के आने से, या जो हम बात करते हैं कि कुछ और सुपरस्टार्स आए, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े खिलाड़ी जो इस वक्त टेस्ट टीम में पाकिस्तान के लिए आए हैं? अब आप देखें ना कि एक आपकी सीरीज़ होती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया भी आ जाए, चाहे इंग्लैंड भी आ जाए, उसका इंटरेस्ट और PSL का इंटरेस्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और दूसरा ये देखें कि लाहौर कलंदर, इसमें इससे बड़ा कोई प्लेयर का नाम हो सकता है? जो स्टेडियम भरे जाते हैं, वो किसी एक प्लेयर के लिए भरे जाते हैं, वो एक टीम के लिए भरे जाते हैं, ब्रांड के लिए भरे जाते हैं। लाहौर कलंदर्स के लिए भरते हैं लोग। तो जो टीम होती है, जो एक लीग होती है, वो किसी एक इंडिविजुअल से छोटी कभी नहीं हो सकती। बड़े प्लेयर शुरू में आपको चाहिए थे जब आप इसको बिल्ड कर रहे थे। अब ये लीग और ये जो आपकी टीमें हैं, ये किसी भी प्लेयर से बड़ी हैं। हम हमेशा से कोशिश यही करते हैं कि IPL, क्योंकि वो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके यहाँ हालात भी ख़राब कभी नहीं हुए, हो भी तो कवर हो जाते हैं। जैसे तो एक स्टेबल मुल्क है। उन्होंने भी शुरू में प्लेयरों के लिए गेल इधर उधर फोकस किया, अब वो किसी प्लेयर के ऊपर फोकस नहीं करते। कोई आए ना आए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह PSL को भी किसी प्लेयर की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें कि जो आपकी रेपो है, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, या ये जो प्लेयर्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि ये इतनी एक्साइटिंग क्रिकेट है। और इसकी एक्साइटमेंट क्या है? इसकी एक्साइटमेंट है यंग टैलेंट। बिल्कुल ठीक। और आप शुरू दिन से देखें कि आपकी पूरी पाकिस्तान टीम को देखें, जो वहाँ पे स्टार्स हैं, शुरू से लेके तो बाबर आजम कराची से बने, बिल्कुल, उसके बाद आप शादाब खान देखें, हसन अली देखें, फिर उसके बाद फ़खर, बिल्कुल, फ़खर ज़मान देखें, शहनशाह अफरीदी देखें, हारिस रऊफ़ देखें, तो ये सारे रिजवान है, बिल्कुल। तो ये सारे लोग इस लीग से निकले हैं। पूरी दुनिया में जो इसके अंदर जो लोगों को एक्साइटमेंट नज़र आती है, वो है यंग टैलेंट। और आपकी जो क्रिकेट कंपटीशन का जो लेवल है, वो कहते हैं कि PSL में समित पटेल क्या कहता है कि समित पटेल ये कहता है कि सबसे पहले मैं ऐसे लोग देख रहे होते हैं कि यार वो मैं लाहौर की टीम में जाना है, और फिर लाहौर की टीम में आके ना, तो वो बैट्समैन ये सोचता है कि वो मैंने प्रैक्टिस किसको करनी है। कहता है तुम्हारे तो जो बाहर तुमने डेवलपमेंट वाले साथ रखे होते हैं, वो भी 150 पे कराते हैं। तो जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है, ये दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स हैं आपकी PSL के अंदर। तो ये है आपकी प्रोडक्ट। आपकी प्लेयर आ जाए ना आ जाए, अगर AB डिविलियर आ भी जाए या आया भी था, तो उससे क्या हमें कितने को चार सबसे बड़े प्लेयर लाहौर ही लेके आए, चाहे वो क्रिस गेल हो, AB हो, ब्रेंडन मैकलम हो। सो और ज़माने में दुख भी अजीब अजीब मिले, कोई इंजरी हो गई, कोई अनअवेलेबिलिटीज हो गई। स्टार कौन बना? शहनशाह अफरीदी 21 साल की उम्र पे, आज दुनिया क्रिकेट का स्टार है वो। बिल्कुल। सो पाकिस्तान सुपर लीग का लेवल इससे बहुत ऊपर है कि आप नॉन प्लेयर के पीछे भागे। अब आखिरी सवाल करूंगा सर आप दोनों से। आतिफ भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका PTP चला, फिर जीत भी मिल गई, अब ट्रॉफी टूर बड़ा शानदार हो रहा है। अब वो आप वाली बात कि PSL के बाद जो अगली PSL तक टाइम होता है, इसमें कुछ नया करना, फ्रेंचाइज को, फैंस को इंगेज रखना, तो सर क्या प्लान्स हैं आप? क्योंकि ऐसा तो नहीं होना कि ट्रॉफी मिल गई है तो अब PTP ज़रा
जो है ना बस ये सब कुछ मिल गया, लेकिन उसको चलाना है और अभी आगे। ट्रॉफी तो मैंने पहले आपको बताया कि हमें नहीं चाहिए थी, फैंस को चाहिए थी। हम रख लेते हैं आज। फैंस को चाहिए थी और जो प्लेयर्स हैं उनको चाहिए थे। अगर चेन से ले सकते हैं तो ले लें। हमारी तो है नहीं, हमारी। सो आप देखें, पहले हमारा ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्ट था, अब हमने यॉर्कशायर से कर लिया और मल्टीप्लाई टाइटन्स। सो अब 3 मुल्कों के। सो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इस टैलेंट को, हमने एक शाहीन पे इक्तफा नहीं करना या एक हारिस पे इक्तफा नहीं करना। हमने इस तरह के जो दर्जनों बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं उनको ट्रेन करना। सो हमारा मिशन अभी बहुत दूर है। इंशाल्लाह सर पूरा होगा। और आके भाई आखिर में हारिस रऊफ़ के बारे में हमने बहुत बात की है, लेकिन वो छोटा सा भी ऐड बना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि पीसीबी ने आपको भी उसमें शामिल रखा और आपने आके दरवाज़ा खोला और आपने फिर हारिस, आप थोड़ा सा जाते जाते वो हारिस की स्टोरी दोबारा, चूँकि मैंने फ्रंट 1 to 1 नहीं सुनी आपसे कि एक सीन है कि हारिस नहीं है, पता ही नहीं कि हारिस कौन है, और हारिस सामने आ जाए, फिर हारिस को आप देखें और उसको यहाँ तक पहुँचाने में किरदार थोड़ा सा, अगर मुझे पता है बहुत लंबा सफ़र है कि चंद मिनटों में अगर आप इसको कंप्लीट करें और कैसा फील होता है? ये जो हमारा प्लेयर डेवलपमेंट है ना, ये कोई ऐसे नहीं है कि हम जाते हैं और अचानक को हमें प्लेयर नज़र आ जाते हैं। एक प्रोसेस है। हम 10,000 20,000 लोगों को 2 दिन में ट्रायल करते हैं। एक कंप्लीट प्रोसेस है। बैंड्स हमारे होते हैं, पहला बैंड बेसिक टैलेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेजेस के ऊपर आप जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी चीज़ है कि जो एक मैं से गुजर रहा था तो कहीं एक बॉलर आया, उसने बॉल की 92 माइल्स गुजरांवाला तो मुझे उसने आवाज़ दी वकास ने कि नहीं, ये वो था हमारे जो सियालकोट में बेचारे जो फौत हो गए, हम हमारे कोच थे, ऑलराउंडर होते थे, ताहिर मुगल। उन्होंने मुझे वाकई भाई इतना आपको, मैं कहता था 90 में वो ये कौन है जो दिखाओ। उसने फिर 4-5 बॉल किए, वो सारे बॉल जो थे वो 91, 92, 93। तो अब ये इंडिकेटर है कि ये बंदा किसी स्टेज को भी अब ज़रूरत नहीं है, ये सीधा फाइनल आपकी 15 की जो। हारिस से पहली बात क्या हुई थी आपकी? तो मैंने उसको ये पूछा कहाँ से आया, कहता जी मैं तो वहाँ इस्लामाबाद रहता हूँ, वहाँ चोरी यूनिवर्सिटी से आया, चोरी आ गया अपने दोस्त के साथ। अच्छा। तो ट्रायल उसने देने, तो मैं तो ऐसे ही साथ आ गया। तो जब हम देखे तो उसने कहा तू भी अच्छी कराता, तू भी ट्रायल दे दे। तो कहता मैंने भी दे दी है, और अगर वो एक नज़र ना पड़ती तो बेचारा तो टेप बॉल से खेलता था, पार्ट टाइम कहीं जॉब करता था। तो जब एक बंदे के पास इतनी पेस है, फिर उसको क्या चाहिए, वो बेचारा वीक था, फिर इसके टारगेट्स हमने रखे कि तुमने अपना वेट जो है 1 साल के अंदर वो 15 kg था जिसने बढ़ाना था। अच्छा। और इस डाइट के साथ, इस ट्रेनिंग के साथ फिर उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा। ऑस्ट्रेलिया पूरा सीज़न ग्रेट क्रिकेट जो खान साहब नहीं कहते कि मैंने यहाँ पे 6 टीमें करनी है और ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लाना है, वो 6 ऊपर गिन के 6 तो होगी, नीचे जो सिस्टम है वो है ही नहीं। इस पे अलग प्रोग्राम करेंगे कभी। एक प्रोसेस, उसको 2 साल लगे हारिस को। जब वो मेलबर्न स्टार्स दोबारा 2 साल खेला, तीसरे साल जब नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी जब इंडिया में शोहरत हासिल की, जब जुनून ग्रुप ने जाके इंडिया में शोहरत हासिल की, हमने तब कदर की। हारिस की कदर भी शुक्र है कि उसने बिग बैश में जाके विकेटें ले ली, तो फिर पाकिस्तान टीम में आए। वो मैक्सवेल जो है ना, वो बहुत अच्छा कैप्टन है। जी। वो आपको एक कप्तान जो है ना आपको गिरा सकता है, बना सकता है। तो जब आपकी जो 6 टीमें आप बनाते हैं ना, तो उनके जो कप्तान है ना, उनका कोई लेवल होना चाहिए जो प्लेयर्स बनाए, ना कि उनको दबाए। वो तूने मेरे से आंखें उठा के बात कर ली है, ओवर ही मांग ली है। तो ये प्लेयर जो है, ये इसके लिए कल्चर भी बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक टैलेंट तो ज़ाहिर है आपको चाहिए ही होता है। ठीक है सर, आखिर में लाहौर कलंदर के फैंस के लिए कोई पैगाम आप दे दें? उनके लिए ट्रॉफ़ी हाजिर है, और देखिए जिस तरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया और बेलौस होकर सपोर्ट किया, हमारी हर एक्टिविटी को उन्होंने सराहा और दिन रात दुआएं की। और मैं उन्हें ये कहूँगा कि ये ट्रॉफ़ी एक पहला कदम है। हमारा मिशन उस वक्त कंप्लीट होगा जब पाकिस्तान की टीम लाहौर कलंदर्स की होगी। और सर आके भाई आपसे आखिर में कि ग्रैंड स्लैम पूरा हो गया, इतनी कंपेटिटिव लीग है कि 7 सीज़न में 6 विनर्स हैं, और अब तो
सारे ही साबिक चैंपियन खेल रहे होंगे, तो बड़ा तगड़ा अगला सीजन होने वाला है। अब तो ये देखे ना कि जिसने मौजूदा चैंपियन पहला जीता। आप लाहौर कलंदर्स को भी कोई बिल्कुल इसलिए नहीं कि पहले भी तगड़े थे, आप लोग 5वां 6वां अच्छा खेले, बट आप तो बिल्कुल हल्का नहीं ले सकते, अब तो ट्रॉफी आपकी है। हमने अपने प्लेयर अपनी मेहनत से एक ग्रुप जो 8-9 का बनाया है ना, अब ये जो ग्रुप है इसमें 2 एक इमर्जिंग आएगा 9 और 2 और होंगे, तो टीम यही है। अब इस ग्रुप को हराना है किसने, तो आज मैदान में मेहनत करके वो भी देख ले। लेकिन एक चीज़ है जो हमारी चीज़ कह रहे हैं कि आइंदा क्या हमने करना है। अभी लाहौर में एक हाई परफॉर्मेंस बनाया है, ठीक, हम हर एक मेन जो पाकिस्तान का सिटी है कम से कम एक हाई परफॉर्मेंस वहाँ पे बनाए, क्योंकि आपको एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर एक साल के अंदर एक प्लेयर दे सकता है और इंटरनेशनल लेवल का। और अगर आपके पास 10-12 हम बनाते हैं पाकिस्तान में, तो 10-12 प्लेयर्स जब बाहर निकलेंगे तो क्या कंपटीशन होगा आपस में, और पाकिस्तान टीम कितनी बेहतर हो जाएगी। आतिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और आकिब भाई आपका भी ट्रॉफ़ी हमारे प्रोग्राम में लाने का इज़्ज़त अफजाई का, और आपकी और आपकी टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, और फिर PSL 8 के लिए। लाहौर कलंदर्स के जनाब ऑनर आतिफ राना साहब और आकिब जावेद साहब मौजूद थे, और जैसा उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो छुपा हुआ टैलेंट है, आकिब भाई की मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि यह हो नहीं सकता कि आप टैलेंट ढूंढें और ना मिलें। आई थिंक दैट इज़ डिस्क्राइब पाकिस्तान क्रिकेट के, बहुत टैलेंट है। आई होप कि इसी तरह हमारे पास डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते रहें, लाहौर कलंदर्स के भी, PCB के भी, और नया टैलेंट जो जैसे वाकिब भाई ने कहा ना, हारिस पे नजर उसकी ना पड़ती तो हारिस रोब शायद आज हम उनको देख ही ना रहे होते। तो ये है बिल्कुल, उनका स्टूडियो का अगर प्लेटफॉर्म ना होता तो इस टैलेंट को भी हम ना देख रहे होते। सर बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। आतिफ भाई ने जो बातें बहुत छुपाई होती है ना, वो अभी तो की नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और उम्मीद है आप सबको भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।